यहाँ पर देखिए, पहले तो इसमें प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले कुछ टर्म्स होता है वो पहले वो जानते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कुछ टर्म्स होता है, पहले टर्म के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले समझिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी जिसको कहा जाता है लागत, लागत या लागत मूल्य, या इसी को हम क्रय मूल्य भी कह सकते हैं। क्रय मूल्य, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। लागत मूल्य कहिए या क्रय मूल्य कहिए, जिसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे सीपी। क्या लिखेंगे? सीपी। सीपी शॉर्टकट में सीपी, क्रय मूल्य। तो सबसे पहले समझते हैं क्रय मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है। तो किसी सामान को बेचने तक, किसी सामान को बेचने तक उस पर जितना आपका टोटल खर्चा हो जाता है वही क्या कहलाता है? सीपी कहलाता है, बेचने तक। जैसे मैं हम एगो गाड़ी खरीद के लाया है, पुराना गाड़ी था, ठीक है, पुराना गाड़ी है, 50,000 का गाड़ी है, 50,000 का गाड़ी वो खरीद के लाए, बाइक खरीद के लाए, ठीक है। उस पर 200 रुपये यानी 2,000 रुपये और उस पर कुछ कुछ लगाने में खर्चा हो गया, ठीक है। 200 रुपये और यानी 2,000 और उस पर कुछ टूट गया था, 200 रुपये और इस पर खर्चा हो गया, ठीक है। बनवा के लाए हुए हैं, ठीक है। उसको और 100 रुपये का मान लो तेल डलवा लिया, उसमें 100 रुपये क्या किए? तेल डलवा लिया। आप क्या करेंगे? अब बाइक को लिया, तैयारी कर लिए, 5,000 खरीद के लाए थे, 50,000 में खरीद के लाए थे, 2,000 और एक्स्ट्रा खरीदे, बनाने में मेरा खर्च हो गया था। 100 रुपये को उसमें हम पेट्रोल डाल दिए, 100 रुपये क्या दिए? डाल दिए, पेट्रोल डाल दिए, तो टोटल मेरा कितना खर्चा हो गया? ठीक, अब उसको हम बेचेंगे, अब उसको क्या करेंगे? बेच देंगे। तो टोटल बेचने तक मेरा टोटल कितना खर्चा हो गया? 50 ये हो गया, 2,000 ये हो गया, 52,100, 52,100 रुपया खर्चा टोटल हो गया। अब इसको क्या करेंगे? बाइक को बेच देंगे। बाइक को तो 200 रुपया का प्रॉफिट, अब तो बेचेंगे, अभी प्रॉफिट कहाँ हुआ? अब बेच देंगे, इसको क्या करेंगे? इतना में अब बेच देंगे। तो बेचने तक किसी वस्तु को, बेचने तक आपका जितना टोटल खर्चा हो जाता है, जो यानी जितना टोटल खर्चा हो जाता है उस पर, वही क्या कहलाता है? सीपी कहलाता है, क्रय मूल्य, या उसको लागत मूल्य कहेंगे। समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? खाली खरीदा जाता है, मान ले 50 में खरीदे तो वही मेरा खाली सीपी नहीं हो गया। बेचने तक किसी वस्तु पर टोटल जितना खर्चा हो जाता है वो टोटल सीपी यानी क्रय मूल्य कहलाता है, लागत मूल्य, क्रय मूल्य। इतना समझ में आ गया होगा। अब समझिए सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जिसे कहा जाता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य समझिए, किसी सामान को हम जिस दाम में बेच देते हैं, किसी सामान को जिस दाम में बेच देते हैं तो वही क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य, जिसको शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे? एसपी। क्या लिख देंगे? एसपी। अब समझिए, और समझ जाइए, ठीक है। एमपी, एमपी यानी लिस्ट, लिस्ट प्राइस या मार्क, मार्क प्राइस। लिस्ट कहिए या मार्क कहिए, ठीक है। एमपी, जिसको शॉर्टकट में हम एमपी लिखेंगे, एमपी, एमपी, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश नहीं कहिएगा, एमपी यानी मार्क प्राइस, या उसी को लिस्ट प्राइस कहा जाता है। यानी लिस्ट के मतलब सूची, सूची या अंकित, अंकित मूल्य, सूची या अंकित मूल्य। सूची मूल्य कहिए या अंकित, लिस्ट प्राइस कहिए या मार्क प्राइस कहिए, ठीक है। जिसको शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे? एमपी, 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 सूची मूल्य या, सूची मूल्य या अंकित मूल्य। तो पहले समझे सूची मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है। तो किसी सामान, जैसे में हम ये टी शर्ट खरीद के लाए हैं, इसके स्टिकर पर लिखा होगा, इसका दाम लिखा होगा, ठीक है, दाम लिखा होगा। तो वो जितना दाम लिखा रहता है, जिसमें आप मॉल में जाते हुए कपड़ा पर जो स्टिकर पर दाम लिखा रहता है, वही क्या कहलाता है? एमपी रहता है, वही मार्क प्राइस रहता है। एमआरपी कहिए, उसी को एमपी भी कर सकते हैं, ठीक है। मार्क रिटेल प्राइस या एमपी, मार्क टाइप प्राइस, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। एमआरपी वहां पर आता है, या कभी एमपी रहेगा या कभी एमआरपी, मार्क रिटेल प्राइस, नहीं तो डायरेक्ट एमपी यानी मार्क प्राइस, कोई दिक्कत। यानी उसी को क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य कहा जाता है। यानी लिस्ट प्राइस कहिए या मार्क प्राइस, उसी को अंकित मूल्य या सूची मूल्य हम उसी को कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सूची मूल्य इस समझ में आ गया होगा। सूची मूल्य किसे कहा जाता है? सेलिंग प्राइस किसे कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस किसे कहा जाता है? आप समझिए, अगर प्रॉफिट आपको कब होगा? प्रॉफिट कब होता है? जब हम कम में खरीद के ज्यादा में बेच देते हैं, तो क्या होता है? उस समय प्रॉफिट होता है। यानी हम कम में खरीद के ज्यादा में क्या करते हैं? बेच देते हैं। मान लेते हैं हम 500 में कोई सामान खरीदे हुए हैं, 500 रुपये में खरीदे हैं, 400 में क्या किए हैं? बेच दिए हैं। 400 रुपये में इतना में खरीदे थे, सॉरी, हाँ, हम 700 में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं? 700 में क्या किए हैं? बेच दिए। 500 में खरीदे थे, 700 में क्या किए हैं? बेच दिए हैं, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? कितना का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? इतना में हम खरीदे हुए थे, इतना में हम बेचे हुए, तो 200 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? तो जब भी प्रॉफिट कब होता है? जब हम कम में खरीदते, ज्यादा में बेच देते, तो उस समय क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यानी इसमें दो के समझिए, प्रॉफिट कब होता है? जब हम क्या, एसपी, एसपी अगर सीपी से,
सीपी से ज़्यादा होता है, यानी कम में खरीदे ज़्यादा में बेचते हैं, तो उस समय आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो एसपी एसपी में से सीपी को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे निकाला जाता है, तो वही अगर मान लेते हैं 400 का सामान था, यानी 400 में हम खरीदे हुए थे, 500 में उसको क्या किए, बेच दिए हैं। 400 में यानी हम कौन सा सामान, कोई सामान 400 में क्या किए, खरीदे थे, 500 में क्या किए हैं, बेच दिए। एसपी का मतलब बेच दिए, तो प्रॉफिट हुआ ना, कुछ तो प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना का होगा, 100 रुपए का, उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एसपी में से सीपी को क्या करते हैं, घटाते, तब आपको प्रॉफिट होकर निकल के आ जाता है। समझ में आ गया होगा। अब समझिए लॉस कब हो जाता है। लॉस कब होता है, जब हम ज्यादा में खरीदे रहते हैं, कम में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। ज्यादा में खरीदे रहते हैं, कम में बेच देते हैं, फिक्स है कि उस समय आपको लॉस हो जाएगा। जैसे मैं 400 में हम क्या किए, खरीदे हैं, 400 में हम खरीदे हैं और 300 में उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। 300 में क्या किए हैं, बेच दिए हैं। फिक्स है कि आपको 100 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा, लॉस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हम 400 में खरीदे हुए थे, 300 में बेच दिए है, तो 100 का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। यानी 100 रुपया का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कब कैसे निकाला जाता है, लॉस लॉस कैसे निकाला जाता है, तो लॉस निकाला जाता है सीपी में से एसपी क्या होता है, घटाया जाता है, तब जाके लॉस निकलता है। यानी ये तो पहला केस हो गया प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब लाभ, प्रॉफिट का मतलब लाभ, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, जब हम क्या है, कम में यानी ज्यादा में खरीदे रहते हैं और कम में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। ज्यादा में खरीदे रहते हैं, कम में बेच देते हैं, दूसरा केस। पहला केस समझ में तो आ गया होगा, दूसरा केस यानी अब एसपी, अब सीपी क्या होगा, ज्यादा रहेगा, सीपी ज्यादा रहेगा किस, एसपी से। यानी हम ज्यादा में खरीदे हुए थे, कम में क्या कर देते, बेच देते हैं, तो उस समय क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकलता है, तो लॉस निकलता है सीपी में से एसपी क्या करते हैं, घटा लेते हैं। सीपी में से एसपी घटा लेते थे, क्या निकल जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हम जितना में खरीदे हुए थे उतना ही में बेच दिया, जितना में खरीदे उतना ही में बेच दिए, तो वहां उसको नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितना में खरीदे उतना ही में बेच दिए, तो उसको ना प्रॉफिट होगा नो लॉस होगा। तीसरा केस ही हो जाएगा, तीसरा कुछ लिखने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। समझ में आ गया होगा। पहला केस समझ में आ गया कि एसपी अगर सीपी से ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है। दूसरा केस समझ में आ गया कि एसपी अगर सीपी से कम हो रहा है, यानी हम ज्यादा में खरीद के कम में बेच देते हैं, ज्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं, उस समय लॉस हो जाता है, और कम में खरीद के ज्यादा में बेच देते हैं, उस समय प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, समझ में आ गया होगा। तो ई जो निकलता है ऐसे माइनस करके, तो रुपया के केस में निकलता है, यानी रुपया में निकलता है। अब हमको परसेंटेज में निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, कैसे आप निकालिएगा। ठीक है, अब हम परसेंटेज में प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए या लॉस परसेंटेज निकालिए, लॉस परसेंटेज निकालिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालिएगा। हमेशा हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकालते हैं, यानी हम कितना में खरीदे हुए थे उसी से हम क्या कर लें, परसेंटेज का मतलब एक तरह से तुलना होता है, तुलना किया जाता है। तो तुलना हम किससे करेंगे, तो जितना में हम सामान खरीदे हुए रहते हैं उसी से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ये होता है कंपेयर, तुलना करना। ठीक है, तो हम हमेशा किससे तुलना करेंगे, हमेशा सीपी से ही तुलना किया जाता है, कितना में हम खरीदे हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए जब भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा सीपी को ही बेस मानकर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालिएगा। ठीक है, पहले तो देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का, जितना का प्रॉफिट हो उतना लिखिए, तो रुपया में आ जाएगा। और बट्टे में हमेशा किसको लिखिएगा, सीपी को, यानी जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकाला जाता है। परसेंटेज में लाने के लिए 100% क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही अगर लॉस परसेंटेज निकालना होगा, लॉस यानी हानि, हानि प्रतिशत निकालना होगा, हानि प्रतिशत निकालना होगा, तो कैसे निकाला जाता है, तो जितना का हानि हो रहा है वो हानि लिख दीजिए, यानी जितना का लॉस हो रहा है। ठीक है, बट्टे हमेशा क्या लिखे, सीपी को ही बेस मानकर परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। हमेशा याद कर लीजिएगा, बेस हमेशा सीपी को ही लीजिएगा बेस में, क्योंकि उसी से कंपेयर किया जाता है, कितना का आपको लॉस हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज भी निकल गया, लॉस परसेंटेज भी निकल गया। आप समझिए, आप समझते हैं थोड़ा सा किसके बारे में। यहाँ पर मार्क प्राइस, जैसे में कोई सामान हम खरीदने गए थे, तो मान लें शॉर्ट खरीदने गए थे, उस पर स्टिकर पर लिखा हुआ था 4000 रुपया। शॉर्ट खरीदे गए थे, वो शॉर्ट एगो जींस, चलिए जींस थोड़ा सा महंगा रहता है, जींस खरीदने गए हैं, ठीक है, पार्किंग के, और उस पर जींस पर लिखा हुआ था 4000, मार्क प्राइस एमआरपी उस पर लिखा हुआ था, एमपी यानी एमआरपी, उस पर लिखा हुआ था 4000। ठीक है, वो दुकानदार ने दे दिया, ठीक है, 3500 रुपया में दे दिया। कितना में दे दिया, 500 रुपया क्या किया, वो डिस्काउंट दे दिया उस पर, 500 रुपया क्या किया, वो डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, कितना का डिस्काउंट दिया, 500 का डिस्काउंट दिया, क्योंकि जब हम कपड़ा स्टिकर, जो कपड़ा खरीदे थे, जींस खरीदने गए थे, उस कपड़ा के स्टिकर पर लगा हुआ था, स्टिकर पर कितना दाम लिखा हुआ था, 4000। ठीक है, 4000 यानी एमपी का, यानी एमपी कितना था, 4000 दाम लिखा हुआ था। ठीक है, और वो दुकानदार बेच कितना में, यानी
हम कितना में खरीद लिए, उस दुकानदार ने बेचा होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ओएसपी होगा। तो दुकानदार कितना में उसको बेच रहा है, 3500 में, 500 का क्या दिया हो, डिस्काउंट दे रहा है। क्या दिया है, डिस्काउंट, यानी 500 का क्या दिया है, डिस्काउंट। यानी जब भी डिस्काउंट, यानी अभी इनका हिंदी पूरा लिख देते हैं, डिस्काउंट जब भी, यानी देखिए ना, जीन्स पर दाम लिखा हुआ था 4000, दुकानदार बेच रहा है उसको 3500 में, तो 500 का क्या किया, वो डिस्काउंट दिया, छूट दिया, बट्टा दिया। क्या दिया, डिस्काउंट, बट्टा, छूट सब के बाद होता है, यानी इतना होता है। तो जब भी आप समझिए कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। तो डिस्काउंट देखिए यहाँ पर, डिस्काउंट के बारे में आप चर्चा करें। डिस्काउंट को हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, बट्टा या इसी को छूट भी कहते हैं, छूट, बट्टा या छूट। तो डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, तो एमपी में से, एमपी यानी मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं, घटाते हैं। एमपी में से सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं, घटाते हैं, तब जाके क्या निकल के आता है, एमपी निकल के आता है, सॉरी एमपी का आगे डिस्काउंट निकलता है। जैसे मैं अभी 4000 का लिखा हुआ था, जींस पर जब जींस खरीदने 4000 लिखा था, दुकानदार 3500 में उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो कितना होगा, जब डिस्काउंट, कितना का डिस्काउंट दिया, 500 का क्या किया, वो डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, एमपी में से हमेशा किसको घटाया जाता है, एसपी को घटाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट यानी छूट, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो पहले देख कितना का आपको डिस्काउंट मिला, वो ऊपर रखिएगा, जितना का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी जितना का डिस्काउंट मिला रुपया में, उसको ऊपर रखिएगा, कोई दिक्कत। अब बट्टा में, अब यहाँ पर बट्टा में किसको लिखिएगा, तो डिस्काउंट किस पर कम, यानी डिस्काउंट निकालने के लिए हम किससे तुलना करते हैं, तो यहाँ पे भी तुलना किया जाता है एमपी यानी अंकित मूल्य से तुलना किया जाता है, क्योंकि डिस्काउंट उसी पर दिया जाता है, जितना दाम था लिखा हुआ एमपी, जितना एमआरपी था उसी पर डिस्काउंट, यानी उसी से हम कंपेयर करते हैं, किससे, उसी से कंपेयर कर कितना का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसीलिए हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज, जब भी डिस्काउंट परसेंट निकालिएगा तो बेस में हमेशा किसको लीजिएगा, बेस एमपी को ही मानकर निकालिएगा, यानी बेस में किसको लीजिएगा, एमपी, यानी एमआरपी एमपी। अब परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इंटू क्या कीजिएगा, 100% से गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो जितना इसमें टर्म होता है सारा टर्म बता दिए, फिर डिस्काउंट परसेंट, अभी फिलहाल में इसको तो पढ़ना नहीं, मिलेगा उसमें प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट पढ़ेंगे, ठीक है, तब जाके क्या करेंगे, डिस्काउंट अगर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, यानी नेक्स्ट क्लास होगा, इसके बाद प्रॉफिट लॉस खत्म होगा तो डिस्काउंट ही पढ़ाएंगे, ठीक है।